बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 11 दिसंबर की रात सरसों के खेत से एक नौजवान लड़की की लाश मिलती है। इस लड़की के हाथों पर मेहंदी लगी होती है और मेहंदी की जो चमक दमक है उसको देखकर पता लग रहा होता है कि ये कोई नई नवेली दुल्हन है। लिबास जो इसने ज़ेब तन किया होता है वो भी पीले रंग का लिबास होता है, ऐसा लिबास जो लड़कियों को मेहंदी पर पहनाया जाता है। इस लड़की की जब लाश मिलती है और जब पुलिस इसकी लाश लेकर जाती है और इसको टेली किया जाता है कि ये कौन है, तो पता लगता है कि ये अमीना नामी खातून की बेटी है। जब अमीना नामी खातून के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर शादी का एक समा है। वहाँ पर घर में लाइटें लगी हैं। वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ताज़ा ताज़ा कोई फ़ंक्शन हुआ है, जैसे कोई मेहंदी का फ़ंक्शन हुआ है। पुलिस जब यहाँ पर जाती है और उनको बताती है कि एक लड़की की लाश मिली है और वो लड़की जो है उसके हाथों पर मेहंदी लगी है, और जब उस लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है तो उस घर में जहाँ खुशियों की एक ढोलक होती है वहाँ पर मातम बरपा हो जाता है, चीखों पुकार शुरू हो जाती है। लड़की की दरअसल वो माँ नहीं बल्कि खाला थी। खाला का नाम था अमीना। और अमीना जो है, जब उससे पूछा जाता है कि ये आपकी लड़की है, ये सरसों के खेत से मिली है, तो वो कहती हैं कि मेरी ये बेटी है, लेकिन मैंने इसे लेकर पाला है, ये मेरी बहन की बेटी है और इसकी तो आज मेहंदी थी। आज की रात इसकी मेहंदी की रात थी और कल इसकी रुखसती थी और इसका बाप और भाई इसको यहाँ से ले गए थे और इसकी कल इसके बाप और भाई के घर से, यानी कि मेरी बहन के घर से, इसकी कल डोली उठनी थी। हमारे तो घर में खुशी का समा था। तो आखिर ये सब कुछ क्या हुआ? उसके बाद पुलिस जो है दूसरे घर जाती है। इसका सगा बाप तालिब हुसैन और इसका भाई ज़ीशान और इसकी वालदा जो है उनसे पता करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो इसकी माँ भी सख्ते में आ जाती है और दंग रह जाती है कि मेरी बेटी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, परेशान हो जाती है। उसके बाद जब बाप और बेटे का पूछा जाता है तो वो वहाँ घर पर मौजूद नहीं होते हैं। ये वही बाप और बेटे हैं जो पिछले दिन उस बच्ची के साथ मेहंदी में शरीक थे, मेहंदी में खुश शामिल थे और बेटी के हाथ पर मेहंदी उसे खुद लगाई थी। इसके भाई ने भी अपनी बहन को मेहंदी खुद लगाई थी, तस्वीरें खिंचवाई थी। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब वो उसको लेकर घर जा रहे थे तो रास्ते में ही उसे सरसों के खेत में क्या उन्होंने उसको मार डाला या किसी और ने इसे मार डाला? ये जानने के लिए थोड़ा सा कहानी को मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये लड़की सलमा, ये कौन थी, अपनी खाला के पास क्यों रहती थी, इसकी कहानी क्या है। तालिब हुसैन और इनके यहाँ 3 बच्चे पहले ही थे और ये चौथी इनके यहाँ बेटी थी। और जब ये बेटी पैदा हुई तो इसकी खाला ने इसकी माँ से कहा कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं, तुम मुझे ये बेटी दे दो, तुम्हारे पास तो पहले भी और बच्चे हैं, अल्लाह ताला तुम्हें और भी औलाद से नवाजे। अब ऐसे में वो उसे कहती है कि देखो, मैं अपने मियाँ से पूछ कर तुम्हें बताऊंगी। आखिरकार वो अपने शौहर को राज़ी करने में कामयाब हो जाती है और कहती है कि मेरी बहन जो है इसे बहुत अच्छे से पालेगी, उसके यहाँ कोई औलाद नहीं, उसकी औलाद हो भी नहीं सकती, तो चलो हम उसको अपनी बेटी दे देते हैं, हमसे भी मिलती रहेगी, कौन सा हमसे कोई अलग हो जाएगी। आखिरकार उसका बाप जो है तालिब हुसैन, वो इस बात पर राज़ी हो जाता है। आखिरकार सलमा जो है अपनी खाला के घर आ जाती है। खाला उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और बहुत प्यार मोहब्बत से रखती है। उसको साथ ये भी पता होता है कि मेरे सगे माँ-बाप तालिब हुसैन और उसके साथ उसकी माँ है, और वो भी उसे पता होता है कि मेरा घर वो भी है और मेरा घर ये भी है। वो अपनी माँ, सगी माँ के घर मिलने तो जाती है, लेकिन वापस हमेशा अपनी खाला के पास आ जाती है, क्योंकि वो अपनी खाला से बहुत प्यार करती है। उसी घर में पली है, बड़ी है, उसी घर में उसने मोहब्बतें देखी हैं। माँ का प्यार, जो असल प्यार, वो उसने अपनी खाला से पाया था, तो अपनी खाला से बहुत मोहब्बत करती है। अब जैसे-जैसे ये बड़ी हो रही होती है तो इसकी ज़ाहिर-सी बात है रिश्ते आने शुरू होते हैं। ऐसे में सलमा के जो चचा हैं, सगे चचा, तालिब हुसैन के जो वालिद के भाई हैं, वो कहते हैं कि मुझे अपने बेटे नुमान के लिए इसका रिश्ता चाहिए। उसके वालिद कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा रिश्ता है, लड़का खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी पर है। वो घर आता है, अपनी बीवी से बात करता है। बीवी जो है वो भी ये सुनकर बड़ी खुश होती है और फ़ौरन ही ये दोनों मियाँ बीवी अपनी यानी कि इसकी माँ की बहन खाला के घर जाते हैं, जहाँ पर के सलमा जो है पल बढ़ रही होती है। अब वो वहाँ जाते हैं, उनसे जाकर कहते हैं कि देखो, इस तरह से एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, हम चाहते हैं कि उसकी वहाँ पे शादी कर दें। इसी दौरान में सलमा जो है वो भी आ जाती है। जब वो ये सुनती है तो वो कहती है कि आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा हाँ करने से पहले, क्योंकि उसके वालिद जो है अपने भाई को हाँ कर देते हैं। ऐसे में वो कहती है कि मैं यहाँ पे शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो कहती है कि एक और लड़का है कासिम, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।
ये बात सुन के इसका वालिद जो है एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बाप के सामने खड़े होकर ऐसे बता रही हो। वो कहती है मैंने अब्बा ऐसे नहीं कहना था, लेकिन आपने कहा कि मैंने हाँ कर दी है तो मुझे आपको मजबूरन बताना पड़ा। इस पर तालिब हुसैन जो है अपनी साली पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने इसकी ये तरबियत की है। तो उस पर वो उसकी साली कहती है यकीन करें मुझे खुद भी नहीं पता था। यहाँ पर सलमा भी कहती है कि मैंने अभी तक खाला को भी नहीं बताया था, लेकिन अब जब मैंने देखा कि आप तो हाँ कर आए हैं तो फिर मैं आपको बता रही हूँ। फिर वो अपनी माँ से कहती है आप एक दफ़ा उससे मिल तो लें, आप देख तो लें, क्या पता आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे एक शादी पर उससे मुलाकात हुई थी, मुझे अच्छा लगा है। अब उस पर इसका बाप जो है ये बहुत गुस्से में आता है, गुस्से में अपनी बीवी को लेकर घर आ जाता है और कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब उसके बाद ये लड़की जो है अपनी खाला से कहती है कि भाई देखिए मैं उसको पसंद करती हूँ और आप एक दफ़ा उससे मिल तो लें। इसकी खाला कहती है कि देखो तुमने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया, मैंने उनसे लिया था तुम्हें, उनका मुझ पर एहसान है, तुमने उनके सामने ऐसा तो नहीं बोलना था, तुम मुझे तो पहले बताती, मैं कोई बात करती, तरीके से बात चलाते, तुमने ये क्या किया। अब इस पर वो कहती है कि चले अब तो गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग लूँगी सबसे, आप एक दफ़ा उनको राज़ी तो करें, मिल तो लें, उनको अच्छा लगेगा, अच्छा कमाता है, बड़ा पैसा है, खुश शक्ल है, सब कुछ है। अब इस पर वो जाती है उसकी खाला, उसकी माँ से जाके मिलती है, उसको समझाती है कि देखो उसने गलत किया, मैं भी इस बात के खिलाफ हूँ, उसको इस तरह से बाप के सामने आकर नहीं कहना चाहिए था, लेकिन एक दफ़ा तो मिल तो लो। मुझे इसने इसके बारे में बताया है, मैं उसके ख़ानदान के बारे में जानती हूँ, ख़ानदान तो बड़ा अच्छा है, लड़का भी बड़ा अच्छा है, खुशशक्ल भी है। तो इसकी माँ कहती है कि अच्छा चलो मैं देखती हूँ, किसी तरह से इसके बाप को राज़ी करने की कोशिश करती हूँ। चलो देखो अगर कोई हमें इसमें नुक्स नज़र आए तो हम उसको किसी तरह से टाल भी सकते हैं। ऐसे में वो इसके बाप से बात करती है, तो बाप को किसी तरह राज़ी करती है कि चलो एक दफ़ा मिल तो लो। अब वो लड़का उसके घर वाले जब आते हैं, तो वो सब इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं। लड़का बड़ा खुशशक्ल है, पैसे वाला है, घर वाले सब बहुत अच्छे हैं। अब बाप भी थोड़ा-सा हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ? वाक़ईतन रिश्ता जो है वो तो कासिम से भी अच्छा है, भाई के बेटे से भी अच्छा है। अब माँ कहती है कि देखो दीन में भी है कि बेटी की रज़ामंदी जो है वो लो, कोई और बात भी नहीं, कोई ज़ात-पात के हमारे मसाइल नहीं, पैसे में अच्छा है, देखने में अच्छा है और उसकी पसंद है, उसकी पसंद के खिलाफ़ करेंगे, लड़की बागी हो जाएगी। इस बात पर वालिद जो है वो किसी तरह से कन्विंस हो जाता है और फिर वो हाँ कर देते हैं। शादी की तारीख़ तय होती है, रिश्ता पक्का होता है और शादी की तारीख़ टल जाती है, फ़ंक्शन का आगाज़ होता है। इस बात की खबर जब तालिब हुसैन के भाई को लगती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो इसे बड़े ताने मारता है कि तुम्हें शर्म ना आई, तुमने तो ज़ुबान दी थी, ज़ुबान पे तो लोग अपनी जान दे देते हैं। और ख़ानदान में भी उसकी बड़ी बेइज़्ज़ती करता है, सब भाइयों बहनों में बैठकर कि देखो अपनी बीवी की बातों में आ गया है, बीवी और साली ने इसको बातों में लगा लिया और बेटी जो है इसकी वो लड़के बाहर पसंद करती फिर रही है और इस तरह के ताने मारकर उसने इसको गैरत दिलाई और इसके भाई को भी। और यहाँ पर वो गुस्से में आ गए। अब मेहंदी की तारीख़ तय हो चुकी थी, मेहंदी पर बैठ भी गए, लेकिन उसके बाद ये लड़की जो है इसने रात को अपने दूल्हा से बात भी की, हँसी खुशी दोनों ने बात की, बात पे खुदा हाफ़िज़ हुई कि कल से तुम मेरे घर आ जाओगी और ये बातें हुई और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ हो गई। उसके बाद बाप और भाई इधर आए, तय ये हुआ था कि लड़की की रुखसती जो है सगे माँ-बाप के घर से होगी, तो वो लड़की को लेने के लिए आए थे। मेहंदी की रस्म खाला के घर हुई थी। अब जब ये यहाँ पर आते हैं तो ये खुशी-खुशी तैयार होती है, अपनी चीज़ें पकड़ती है और अपने बाप भाई के साथ बैठ जाती है। रास्ते में गाड़ी को ये सड़क से उतार के खेतों की तरफ ले जाते हैं और उसके बाद इसको बाहर निकलने का कहते हैं। ये बाहर निकलती है, हैरान होती है कि क्या बात है और उसके बाद ये जो है इसको वहाँ पर ही गोली मारते हैं और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये लड़की यकीनन इसने आखिरी वक़्त में सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बाप और भाई जो इतना राज़ी थे, उन्होंने मेरे साथ ये क्या किया? लड़के को जब खबर मिलती है तो सुनने में आया कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। पुलिस जो है वो घर पहुंची, घर पर बाप, भाई, चाचा कोई ना मिला। उसके बाद उनकी तलाश शुरू की। माँ ने भी रोते-रोते बताया कि मेरी बेटी जो है वो कहीं और शादी करना चाहती थी। बाप और भाई जो है उसे लेने गए थे। रिश्ता तो पक्का हो गया था, न जाने ये क्या हो गया। आसार और शवाहिद बताते हैं कि कत्ल करने वाले वो बाप और भाई ही हैं। अब इन तीनों की तलाश है लेकिन तीनों जो है मफ़रूर हैं। न जाने कब वो मिल जाएँगे, न जाने ये कैसे वालिदैन होते हैं, जो अपनी अना के पीछे सबकी खुशियाँ बर्बाद कर देते हैं। वो लड़की तो दुनिया से गई, लेकिन क्या ये बाप भाई जो हैं ये बच पाएँगे? और शायद हमारा सिस्टम ऐसा है, क्या पता बच ही जाएँ, कोई मालूम नहीं। हमें अल्लाह ताला के हुक्म की पासदारी करनी चाहिए, लड़की से उसकी राय पूछनी चाहिए और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।